तो बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं हार्ट फिजियोलॉजी। पहले प्रीवियस क्लास में हमने अनाटमी ऑफ हार्ट पढ़ा था, हम अब इसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कि हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो हार्ट पंप द body's 6 quart supply of blood through the blood vessels over 1000 टाइम पर डे। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा हार्ट है वो बॉडी का मतलब 6 क्वार्ट जो सप्लाई है ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स में सप्लाई करता है। मतलब एक दिन में अराउंड 100 टाइम्स हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है। ठीक है। इन रियलिटी हार्ट पंप अबाउट 6000 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड इन सिंगल डे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल जो हार्ट है वो अराउंड 6000 क्वार्ट का जो ब्लड है एक सिंगल डे में हमारी बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक सिंगल डे में अराउंड 6000 क्वार्ट ऑफ ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है। नेक्स्ट है हार्ट फिजियोलॉजी। कार्डिक मसल सेल कैन एंड डू कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्टेनियसली। मतलब जो हमारी कार्डिक मसल सेल है ना वो अपने आप ही क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंडिपेंडेंटली, और वो मतलब स्पॉन्टेनियस और स्वतंत्र, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं, अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इवन इफ ऑल नर्वस कनेक्शन आर सॉल्व्ड। यदि अगर बहुत सारे नर्वस कनेक्शन भी हो तो भी वो अपने आप ही काम अपना कॉन्ट्रैक्शन करती है। These contractions occur in regular and continuous way। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमेशा रेगुलर रहते हैं और लगातार चलते ही जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा although cardiac muscle can beat इंडिपेंडेंटली। मतलब जो हमारे कार्डिक मसल्स हैं वो अपने आप ही बीट प्रोड्यूस करते हैं। मसल सेल ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ हार्ट हैव डिफरेंट रिथम। जो भी मसल्स हमारे हार्ट में अलग अलग जगह रहती हैं वो डिफरेंट तरीके की रिथम को प्रोड्यूस करती हैं। आर्टरियल सेल जो होंगी उनकी रिथम कैसी होंगी, 60 बीपीएम। ठीक है, 60 बीपीएम के बराबर होंगी। और जबकि हमारी वेंट्रिकुलर सेल जो है वो 20 से लेके 40 बीपीएम होगी। ठीक है। नेक्स्ट है टू सिस्टम्स एक्ट टू रेगुलेट हार्ट एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि हमारे हार्ट में एक दो तरीके की जो सिस्टम है वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। नंबर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 है इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होगा, ब्रेक्स एंड एक्सिलरेट, मतलब ब्रेक रुकेंगे और चलेंगे। एक्ट टू डिक्रीज या इंक्रीज हार्ट रेट, जो किसमें एक्ट करते हैं, हमारे हार्ट बीट में, हार्ट मतलब हार्ट बीट क्या हार्ट रेट में एक्ट करते हैं। तो ये क्या है, मतलब ब्रेक लगाएंगे थोड़ा फिर एक्सिलरेट तुरंत कर देंगे। तो ये जो सिस्टम है वो हमारे हार्ट रेट में इन्वॉल्व होती है, जिससे हमारा हार्ट रेट क्या है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। सेकेंड है इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम, जिसको हम नोडल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या है, नंबर 1 है कंपोज और स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसमें ये जो इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम है ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे मसल्स और नर्वस टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और कॉजेस हार्ट मसल डीपोलराइजेशन, और किसके काम आते हैं, हार्ट मसल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोलिक। तो ये यहाँ क्या करते हैं, ये हार्ट मसल डीपोलराइजेशन करते कहाँ से, आर्टरियल से वेंट्रिकल के तक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हमारे इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम का ही रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा इनफोर्स कॉन्ट्रैक्शन रेट, और हमारा इनफोर्स कॉन्ट्रैक्शन रेट कितना हो जाता है, अराउंड
75 BPM। जैसा कि हमारे ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का स्लाइड दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो हमारी बेटा ऐसे नोड है, एबी नोड है, एबी बंडल्स है, लेफ्ट ब्रांच बंडल्स ब्रांचेस है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है, पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हमारे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का एक पार्ट है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड होती है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वर्क होता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम इंक्लूड, जो हमारा इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम है, जैसा कि पिछला जो स्लाइड था उसमें हमने एसए नोड, एबी बंडल देखे थे। तो जो हमारे इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम की जो कंपोनेंट है वो है हमारे एसए नोड, जो क्या करते हैं, इस क्रिसेंट शेप नोड ऑन द राइट आर्टरी, मतलब इनका जो एसए नोड का जो शेप है वो क्रिसेंट टाइप का जो शेप नोड है वो हमारे राइट आर्टरी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एबी नोड, जो क्या है, एक तरीके का जंक्शन है, हमारे आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच का एक जंक्शन है। तो हमारे जो एबी नोड्स है वो हमारे आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल के पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको जंक्शन कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टरी वेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, जो हमारे सेप्टम से हमारे जितने हमारे जो लेयर्स होती हैं, हार्ट लेयर वहां तक फैली होती है। नेक्स्ट है हमारे ब्रांचेस बंडल इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब जो हमारी बंडल्स है वो हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में फैली हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पुरकिंजे फाइबर, जो क्या करता है, विच स्प्रेड द मसल्स ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल, और वो हमारे वेंट्रिकुलर वाल की मसल्स को फैला देता है। कब, जब हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, खास तौर से वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें हमारा जो पुरकिंजे फाइबर है वो हमारे वेंट्रिकल वॉल को मतलब और स्पेस देने लगते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट फिजियोलॉजी, जो हम पिछली स्लाइड हम देख चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं एसए नोड की। एसए नोड हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन इन द होल सिस्टम। कहने का मतलब है जो हमारा एसए नोड होता है ना, उसका हाईएस्ट रेट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग एसए नोड का हाईएस्ट रेट होता है डीपोलराइजेशन का। ठीक है। इट स्टार्ट ईच हार्ट बीट, ये क्या करता है, हर बीट को स्टार्ट करता है, एंड सेट द पेस फॉर द होल हार्ट एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द पेस मेकर। एक तरीके का ये जो हमारा जो ऐसे नोड है वो हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है, और ठीक है, और इसको एक तरीके का हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो इसमें देखो, इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रही है ना, एसए नोड, इम्पल्स पासेस थ्रू आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड, थर्ड है वेंट्रिकुलर इम्पल्सेस रिकवरी, दिखाई दे रही है ना बेटा। देखो नंबर 1 है हमारा एसए नोड, वहां से जो इम्पल्स है वो सप्लाई हुआ हमारे एबी नोड्स की तरफ गया, एबी नोड से वो वेंट्रिकुलर इम्पल्सेस हमारे ये जो हिल्स ब्रांचेस है उसकी तरफ गया, और उसके बाद दोबारा से वापस आके रिकवरी हुई। ठीक है। तो ये हमारे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में है। अब हम बात करते हैं इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम एसए नोड थ्रू द आर्टरियल टू एवी नोड, मतलब कहने का मतलब है जो हमारा एसए नोड है ना, इम्पल्स जो एसए नोड से, वो एसए नोड से स्टार्ट होकर आर्टरियल से हमारे एवी नोड तक जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। At the AV node, impulses is delay to give artery time to finish contraction. At the AV node पे क्या होगा, जो impulses होंगी वो थोड़ी डिले हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगी, आर्टरी को कुछ टाइम देंगी, कॉन्ट्रैक्शन फिनिश करने का थोड़ा सा टाइम देंगी। इट देन पास रैपिडली थ्रू एवी बंडल, सॉरी उसके बाद तुरंत वो एवी बंडल की तरफ पास हो जाएंगी, जो क्या है, बंडल ब्रांचेस द Purkinje fiber and causing bringing
उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब जैसे ही जो एवी नोड है वो एवी बंडल की तरफ पास हो जाएंगी तो हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा, कहाँ की तरफ, एपेक्स की तरफ करेगा और वो मूव टुवर्ड द और आर्टरी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। This contraction effectively eject blood superior into large artery leaving the heart. जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट करेगा और जो ब्लड है वो इजेक्ट करेगा सुपीरियर इनटू द लार्ज आर्ट, मतलब सुपीरियर से होकर वो लार्ज आर्टरी की तरफ से इंजेक्ट होगा और वो हार्ट को छोड़ देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हार्ट को छोड़ देगा। राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो हार्ट को छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी से लंग की तरफ जाएगी। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड ने छोड़ा तो वो हमारे ऑर्टा से होकर पूरे ब्लड बॉडी तक जाएगी। अब बात आती है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है रैपिड हार्ट रेट। अगर 100 बीपीएम से ज्यादा हार्ट रेट हो जाए, या कह लो कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो, अगर हार्ट रेट 100 बीपीएम से ज्यादा हो तो उसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडिकार्डिया अगर 60 बीपीएम से कम हो तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। कहने का मतलब ट्रैकीकार्डिया का मतलब वो हायर रेट और ब्रेडिकार्डिया का मतलब है स्लो रेट हार्ट बीट। मतलब अगर हार्ट बहुत जोर जोर से काम करता है तो ट्रैकीकार्डिया होगा, अगर हार्ट बहुत धीरे धीरे काम करेगा, हार्ट रेट अगर धीरे धीरे होगी तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, ये जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे हार्ट बीट या बीपी पे इफेक्ट डालेंगे। फिर है नाइदर कंडीशन इज पैथोलॉजिकल। ये कोई भी कंडीशन डिजीज मतलब ये पैथोजेंस के थ्रू नहीं है, बट प्रोलॉन्ग ट्रैकीकार्डिया में प्रोग्रेस ऑफ फिब्रिन। लेकिन अगर ट्रैकीकार्डिया बहुत लंबे समय से है तो ये फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब आता है फिब्रिलेशन क्या होता है। तो फिब्रिलेशन इज अ रैपिड अनकोऑर्डिनेशन सडनिंग ऑफ द हार्ट मसल। मतलब जब भी हमारे मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे उसे हम फिब्रिलेशन कहते हैं। अगर ट्रैकीकार्डिया बहुत लंबे समय से हो रहा है तो फिब्रिलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब फिब्रिलेशन में हमारे जो हार्ट मसल्स है वो साथ साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिब्रिलेशन मेक द हार्ट टोटली यूजलेस, और जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है पूरा की पूरे बेकार हो जाएगा, पंपिंग वो नहीं करेगा, और जिसकी वजह से पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। अब बात करते हैं पेस मेकर की। हमारा नेचुरल जो पेस मेकर है वो हमारा एसए नोड है। ठीक है, तो पेस मेकर इज ए स्मॉल डिवाइस about the size of half dollar piece placed under the skin near the heart to help control the heartbeat। मतलब ये पेसमेकर आर्टिफिशियल पेसमेकर है। जब हमारा एसए नोड बेकार हो जाता है, ये प्रॉपर वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता जिससे हार्टबीट प्रोड्यूस हो, तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर हार्ट के वॉल पे अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्पल्सेस जनरेट होती है और हार्ट बीट होती है। ठीक है, पेस मेकर इज इम्प्लांटेड एज द पार्ट ऑफ ऑफ्टन रेफर एज कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। जो हमारा पेस मेकर है हम इसे पेशेंट में इम्प्लांट करते हैं क्योंकि इसे हम कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी भी कह सकते हैं। मतलब अगर हम किसी पर्सन को पेस मेकर अटैच करते तो उस थेरेपी को हम कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी भी कह सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, स्पेस मेकर की वजह से इम्पल्सेस जनरेट होगी और वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और हार्ट बीट में वर्क करेगी।
नेक्स्ट है पीपल में नीड टू पेसमेकर फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, मतलब जो लोगों को जो पेसमेकर की जरूरत है उसमें बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, उनके भी अलग अलग रीजन होते हैं। मोस्टली ड्यू टू वन ऑफ ग्रुप ऑफ कंडीशन कॉल्ड एरिथमिया, मतलब मोस्टली हम पेसमेकर तभी करते हैं जब पेशेंट में हार्ट बीट प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होती, तो हम और या कह लो कि अगर हार्ट रिदम अबनॉर्मल है तो उस केस में हम पेसमेकर का यूज करते हैं, क्योंकि जब तक ऐसे नोट प्रॉपर इम्पल्सेस देगा नहीं तब तक प्रॉपर हार्टबीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अगर हार्टबीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो पंपिंग नहीं होगी। तो इस केस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेसमेकर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रिदम नॉर्मल हो जाती है। दे कैन बी इम्प्लांटेड टेम्पररी टू ट्रीट ए स्लो हार्टबीट, नॉर्मली ये इम्प्लांट करते टेम्पररी इम्प्लांट करते हैं अगर पेशेंट का हार्ट बीट बहुत स्लो है तो भी ये इम्प्लांट करते हैं। लेकिन कब अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है या उसको सर्जरी हो चुकी है या ओवरडोज उसका मेडिकेशन हो चुका है और उसकी हार्ट बीट कम है, तो उस केस में डॉक्टर पेसमेकर को ट्रांसप्लांट करने के लिए कहते हैं। पेसमेकर कैन आल्सो बी इम्प्लांटेड परमानेंटली टू करेक्ट ब्रैडिकार्डिया या हेल्प टू ट्रीट हार्ट फेलियर। कभी कभी जो अगर कभी कभी कुछ केस में ऐसा होता है कि पेसमेकर को हम परमानेंटली फिक्स कर देते ताकि जो पेशेंट में जो ब्रैडिकार्डिया है वो ठीक हो जाए और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। अब ये आता है हमारा कार्डिक साइकिल एंड हार्ट साउंड। जैसा कि अगर हम देखें तो जैसा मैंने क्लास में बताया था ना कि हमारा जो कार्डिक साइकिल वो 3 स्टेप में कन्वर्ट होता है। पहला है आर्टरिक सिस्टोलिक, दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक और तीसरा है कंप्लीट डायस्टोलिक। ठीक है, तो इसमें दिखाई दे रहा है ना, एक है आर्टरिक सिस्टोल, दूसरा है आइसो वॉल्यूम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, देखो। ठीक है, तो हमारा जो कार्डिक साइकिल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल और हार्ट साउंड की। इन हेल्दी हार्ट आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेटली, जो नॉर्मल हार्ट होगा तो उसमें आर्टरी नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। When they start to relax, और जब ये रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल बिगिन, मतलब जब आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा और जैसे ही आर्टरियल रिलैक्स होगा तो कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टोल एंड डायस्टोल मीन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली। सिस्टोलिक को हम हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं और डायस्टोलिक को हार्ट रिलैक्सेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पंपिंग वर्क इज डन बाय द वेंट्रिकल, क्योंकि जो हमारा जो हार्ट का जो पंपिंग है सबसे ज्यादा हमारे वेंट्रिकल के थ्रू होता है। दिस टर्म ऑलवेज रेफर टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, जिसकी वजह से हम ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को ही बोलते हैं, वरना ये हमारे जो पंपिंग है हार्ट पंपिंग वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डायस्टोल में क्या है, डायस्टोल में रिलैक्सेशन है और सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्शंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल। द टर्म कार्डिक साइकिल रेफर टू द इवेंट वन कंप्लीट हार्ट, मतलब कार्डिक साइकिल वो साइकिल है जिसमें एक कंप्लीट हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग विच बोथ आर्टरियल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन। मतलब कहने का मतलब है जब मतलब कार्डिक साइकिल हमारी वो साइकिल होती है जब हमारे आर्टरियल वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और एक कंप्लीट एक हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है, वो हमारा कार्डिक साइकिल होता है। कार्डिक साइकिल एंड हार्ट साउंड। द एवरेज हार्टबीट 75 टाइम पर मिनट, नॉर्मली जो एवरेज हार्टबीट होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है और जो कार्डिक साइकिल की जो लेंथ होती है वो 0.8 सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, तो जो हमारे कार्डिक साइकिल की 3 मेजर स्टेप्स होती है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ,
मिड टू लेट डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक और अर्ली डायस्टोल। नॉर्मल सी बात है, वही जो हमारा आर्टरियल सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक और कंप्लीट डायस्टोलिक है, वही इनके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 मिड टू लेट डायस्टोल में क्या है, हार्ट इज कंप्लीट रिलैक्स, जिसमें क्या है हार्ट है वो कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगा। प्रेशर इज हार्ट इज लो, और हार्ट का जो प्रेशर है वो कम होगा। ब्लड इज फ्लोइंग पासली इनटू एंड थ्रू द आर्टरी एंड इनटू द वेंट्रिकल। इसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो आर्टरी से क्या होगा, नॉर्मली वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो चुका होगा और वहां से पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में वो वर्क कर चुके। तो इस केस में हमारा जो हार्ट है, जो हमारा जो हार्ट है या वेंट्रिकल या आर्टरियल, वो उस वक्त वो रिलैक्सेशन करेंगे। कहने का मतलब है जब भी हमारे आर्टरियल और वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की तरफ जाएंगे, तो उस केस में हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स फेज में होगा। द सेमी लूनर वॉल इज क्लोज। कहने का मतलब है जो हमारे सेमी लूनर वॉल है, हमारी बॉडी में हमारे हार्ट की सेमी लूनर वॉल होती है, हमारे पल्मरी ऑर्टिक वॉल और पल्मरी वॉल और ऑर्टिक वॉल। जो हमारी पल्मरी और ऑर्टिक वॉल होती है, ये दोनों हमारी सेमी लूनर वॉल होती है। एवी वॉल और ओपन, जिसमें हमारी एवी वॉल खुली होगी। देन द आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, और आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फोर्स करेगा कि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में चली जाए। मतलब हमारी सेमी लूनर वॉल बंद होगी और एवी वॉल खुल जाएगी जब हमारी आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो ब्लड है वो फोर्सफुली हमारे आर्टरी से हमारे वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो जैसा कि कार्डियक साइकिल है, जिसमें हमारा जो ये वॉल्व है कब खुल रही है कब बंद हो रही है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें क्या है, प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल इंक्रीज रैपिडली एंड क्लोज द एवी वॉल। जब वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जब आर्टरी से जो ब्लड है वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो उस वक्त हमारे वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से हमारा एवी वॉल तुरंत बंद हो जाएगा। व्हेन द इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर इज हायर देन द प्रेशर इन द लार्जर आर्टरी लीविंग द हार्ट। और जब
भी जब भी इंट्रावेंट्रिकुलर का जो प्रेशर है हमारे लार्जर आर्टरी के प्रेशर से ज्यादा होता है तो वो हमारे हार्ट को छोड़ देती है। तो उसी तरह जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो हमारा वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वो सेमिलुनर वॉल्व की तरफ जाएगा और वॉल्व ओपन हो जाएगी और ब्लड रश आउट द वेंट्रिकुलर, और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से सेमिलुनर वॉल्व की तरफ चले जाएंगे। आर्ट्रियल आर रिलैक्स, इस फेज में आर्ट्रियल जो है वो हमारे रिलैक्स करेगा और दोबारा से उसमें ब्लड फिल होने लगेगा। अब आता है हमारे लिए अर्ली डायस्टोल। इसमें क्या, एट द एंड ऑफ सिस्टोल वेंट्रिकुलर रिलैक्स, जब भी ये सिस्टोलिक एंड होगा तो उस वक्त हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा और सेमिनल वॉल्व स्नैप शट और तुरंत बंद हो जाएगी, और जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कंप्लीटली क्लोज चैम्बर, और वेंट्रिकल का जो चैम्बर है वो प्रॉपर क्लोज हो गया। तो उसमें क्या है, हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स फेज में आ जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप, मतलब अगर डायस्टोल मतलब स्टार्टिंग में, डायस्टोल के स्टार्टिंग में इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है वो ड्रॉप नीचे चले जाएंगे। व्हेन इट ड्रॉप बिलो द प्रेशर, जब वो आर्टरियल प्रेशर से नीचे हो जाएंगे तो एवी वॉल आर फोर्स्ड ओपन, और एवी वॉल ओपन हो जाएंगे एंड द वेंट्रिकल बिगिन रिफिल रैपिडली, और तुरंत फिर वेंट्रिकल भी दोबारा से ब्लड से भरने लगेगा। अब बात करते हैं हार्ट साउंड की। व्हेन यूजिंग ए स्टेथोस्कोप, जब भी हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं तो हमें क्या है, हार्ट साउंड दिखाई सुनाई देता है। जो कैसे साउंड होते हैं, लब डब लब डब। तो हमारे जो साउंड है हार्ट साउंड, ये दो हैं, लब और डब। दीज आर कॉज बाय क्लोजिंग ऑफ टू सेट ऑफ वॉल्व। ये तब होते हैं जब हमारी दो सेट, जो हमारी वॉल्व की जो दो सेट है ना, ये कह लो आर्टर वेंट्रिकुलर वॉल्व के बंद होने पे और सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने पे ही दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वो है लब और डब। लब डब तब प्रोड्यूस होगा जब एवी वॉल बंद होगी, और डब तब प्रोड्यूस होगा जब सेमिलुनर वॉल बंद होंगी। अब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की, कि कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में कितना कार्डियक आउटपुट देता है। ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच साइड ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। में एक सेकंड, एक मिनट के अंदर जितना हमारा ब्लड, जितना हमारा हार्ट ब्लड को बाहर भेजता, वो हमारा कार्डियक आउटपुट है। इट इज प्रोड्यूस ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब ये हम मेजर करते हैं कि हमारा हार्ट रेट एक मिनट का कितना है, और हमारा कितना एक साइकिल में हमारे हार्ट ने कितना ब्लड आउटपुट किया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है हमारे हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। In general, stroke volume increase as the force of ventricular contraction increase। और stroke volume तब increase हो सकता है अगर हमारे ventricular contraction अगर increase हो जाए, उसका force increase हो जाए तो हमारा stroke volume भी increase हो जाता है। Let's to normal resting heart rate and volume। नॉर्मल सी बात है, जैसे एग्जांपल दिया है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इनटू एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हमारा हार्ट रेट 75 बीपीएम का है और 70 ml पर बीट पे इतना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, तो टोटल हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो 5250 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग हमारा कार्डियक आउटपुट होगा। कहने का मतलब है हमारा जो कार्डियक, हमारा जो हार्ट है वो एक मिनट में 5 लीटर के आसपास ब्लड को बॉडी से निकालता है या पंप कराता है। A healthy person pump out about 60% of blood in the ventricle पर हार्ट बीट। नॉर्मल अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसका जो वेंट्रिकल्स है वो अराउंड 70 ml पर बीट के हिसाब से बॉडी को आउटपुट देता है। एक क्रिटिकल फैक्टर हाउ मच द कार्डियक मसल सेल स्ट्रेच जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, और ये भी फैक्टर डिपेंड करता है कि हमारे कार्डियक मसल कितना स्ट्रेच हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले कितना स्ट्रेच हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर
stretching the muscles is heart muscles venous return amount of blood enter the heart and डिस्टेंडिंग द वेंट्रिकल। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी बॉडी के हमारे हार्ट के अंदर कितना ब्लड आ रहा है और कितना आउटपुट हो रहा है, इस पे भी हमारा कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। मोर द हार्ट मसल स्ट्रेच स्ट्रॉन्गर द कॉन्ट्रैक्शन, जितना हार्ट मसल स्ट्रेच करेगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। If one side of heart suddenly begin to pump more blood than other, increase venous return to opposite ventricle will force it to pump out equal amount. This preventing backup of blood in the circulation. अगर एक साइड का हार्ट सडनली क्या करता है, पंप करना स्टार्ट कर देता है दूसरे अदर से, तो किस इससे क्या होगा, जो हमारा वीनस रिटर्न होगा वो उसके अपोजिट वर्क करेगा और एक फोर्स जनरेट करेगा जो उसके इक्वल अमाउंट के बराबर होगा। मतलब ये कभी कभी ये हमारे बैकअप का भी काम करते हैं। एनहांसिंग सीक्वेंसिंग एक्शन ऑफ द एक्टिव स्केलेटन मसल, अगर हमारे जो ये कह लो हमारा जो हार्ट का स्केलेटन मसल्स है, अगर वो सीक्वेंस करेंगे तो इनकी जो स्पीड होगी ना, एक्सरसाइज स्पीड, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, वीनस रिटर्न में बढ़ जाएगी। सीवियर ब्लड लॉस रैपिडली हार्ट रेट डिक्रीज, मतलब और जिसकी वजह से हमें या पर्सन को ब्लड लॉस, रैपिड हार्ट रेट और डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेजर फैक्टर मॉडिफाइंग बेसिक हार्ट डिजीज कौन कौन से हैं? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नर्वस सिस्टम, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इट कैन बी चेंज टेम्परली बाय द एएनएस, लेकिन ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू टेम्परेरी थोड़ा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज आल्सो मॉडिफाई केमिकल हार्म्स या हार्मोन्स या आयंस, ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं अगर केमिकल्स और हार्मोन्स आयन की वजह से ये थोड़ा मॉडिफाई भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल की। ड्यूरिंग टाइम ऑफ फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस नर्वस और सिंथेटिक डिवीजन स्टिमुलेट द एसए एंड एवी नोड एंड कार्डिक मसल, जो हमारे मतलब सिंथेटिक जो है नर्वस नर्व है वो डिवीजन हो जाएगी, एक तो स्टिमुलेट द एसए नोड को स्टिमुलेट करेगी और दूसरा एवी नोड को स्टिमुलेट करेगी और साथ साथ वो कार्डिक मसल को भी स्टिमुलेट करेगी। हार्ट बीट मोर रैपिडली, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। When the demand decline, अगर हमारे बॉडी या हमारे हार्ट की डिमांड डिक्लाइन होती है तो हार्ट एडजस्ट द पैरासिम्पैथिक नर्व, और वो किसके साथ एडजस्ट करने लगेगा, पैरासिम्पैथिक नर्व के साथ एडजस्ट करेगा, जिससे वो स्लो हो जाएगा और जिससे स्टडी हार्ट रेट हो जाएगी, और गिव द हार्ट टाइम टू रिकवर एंड रेस्ट, और वो हार्ट को थोड़ा टाइम देगा कि वो थोड़ा सा रिकवर हो जाए, थोड़ा सा उसे रेस्ट मिले।